स्टूडेंट्स, आई एम केडी सर फ्रॉम एपेक्स इंस्टीट्यूट और आज मैं लेकर आया हूँ ग्रामर का नरेशन का फर्स्ट टॉपिक। ग्रामर का नरेशन का फर्स्ट टॉपिक है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस। तो हम लोग यहाँ पे नरेशन में आज असर्टिव सेंटेंस का कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे आज। ठीक है। अब असर्टिव हो या इंट्रोगेटिव इंपरेटिव कोई भी सेंटेंस हो, हमें सबसे जरूरत मेन पॉइंट ये होता है, जानना बहुत जरूरी है कि एक सेंटेंस की पहचान कैसे करें। यदि सेंटेंस की पहचान नहीं करेंगे तो फिर हम ठीक से उसको नहीं बना सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं। तो चलिए टॉपिक बाय टॉपिक हम बताते रहेंगे कि आपको किस टेंस में किस सेंटेंस में कैसा क्या पहचान होगी, तो वो कैसा किस वहां पे जाएगा। ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस जो है हमारा, तो असर्टिव सेंटेंस की हमारी पहचान होगी। आप लोगों को पहचानना है कि अगर असर्टिव सेंटेंस, तो कैसे जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस? तो बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच यदि सब्जेक्ट से स्टार्ट है। किससे स्टार्ट है? सब्जेक्ट से। यदि रिपोर्टेड स्पीच भैया सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो मान लेना कि वो तुम्हारा कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे? अब देखो यही से डिफिनीशन भी हम यहां बोल सकते हैं। बोलेंगे सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को, सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हो गया ना? और यही से हम पहचान में नरेशन में इंडायरेक्ट बनाते समय करेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी किससे स्टार्ट है? सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो भैया मान लेना कि वो कौन सा सेंटेंस होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा। क्लियर हो गया? अब जब हमको पता चल गया कि ये असर्टिव सेंटेंस है, तो पहला हमारा पॉइंट आता है कि से, सेज, सेड, से, सेज, सेड। ठीक है। इनके बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट अगर आया हो, सही का टिक मार दे तो समझ जाना आना होगा, अगर क्रॉस का मार दे तो ना होने की उपस्थिति वहां पे हो जाता है। तो बोलेंगे से, सेज, सेड। से, सेज, सेड के बाद क्या बोलेंगे? देखो स्ट्रक्चर, से, सेज, सेड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट यदि आया है तो से का टेल कर देंगे, सेज का टेल्स और सेड का क्या कर देंगे? टोल्ड कर देंगे। ठीक है। क्या बोलेंगे? से, सेज, सेड के बाद यदि टू प्लस ऑब्जेक्ट आया है तो से का टेल, सेज का टेल्स और सेड का टोल्ड कर देते हैं। दूसरा पॉइंट, बात आती है कि अगर सर इसमें टू प्लस ऑब्जेक्ट ना आया हो तब क्या करेंगे? तो फिर दूसरा देखिए जरा। तो बोलेंगे से, सेज और सेड, से, सेज एंड सेड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट क्रॉस लग गया तो क्या बोलेंगे? ना आया हो। से, सेज, सेड के बाद यहां पे लिखेंगे अच्छे से, सेज, सेड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट ना आया हो तो इनमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। से, सेज, सेड के बाद अगर टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा कामा इन्वर्टेड कामा। कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो भैया क्या लगेगा? हमारा दैट लग जाएगा। क्या लगेगा? दैट लग जाएगा। क्लियर हुआ? एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम लोग। असर्टिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? तो बोलेंगे पहचान में क्या लिखिए? रिपोर्टेड स्पीच यदि सब्जेक्ट से स्टार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच यदि सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो वो भैया असर्टिव सेंटेंस होगा। क्लियर? उसके बाद में अब असर्टिव सेंटेंस जब हमको पता चल गया तो हम बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब की। तो से, सेज, सेड के बाद, से, सेज, सेड के बाद अगर टू प्लस ऑब्जेक्ट आया है तो से का टेल, सेज का टेल्स और सेड का टोल्ड हो जाएगा ना। अब उसके बाद में से, सेज, सेड के बाद फिर से बोलेंगे से, सेज, सेड के बाद अगर टू प्लस ऑब्जेक्ट ना आया हो तो फिर इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजक्शन के रूप में क्या लगेगा? दैट लगेगा। क्लियर? एक चीज यहां पे लिखेंगे हम, एक स्ट्रक्चर है आपका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए एक स्ट्रक्चर है, आप लोग याद रखना। ये बेसिक में हमने बता दिया है, फिलहाल हमें यहाँ पे काम पड़ेगा तो इसलिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं
और बाकी बेसिक क्लास आप देख सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब प्लस कंजक्शन प्लस रिपोर्टेड स्पीच। यदि किसी का बेसिक नहीं मजबूत है तो आप लोग बेसिक क्लास जाकर के इस चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं नरेशन का बेसिक टॉपिक, ठीक है। और बेसिक में आप देख सकते हैं, उसमें हमने बताया पर्सन कैसे चेंज करते हैं, टेंस कैसे चेंज करते हैं, और उसके बाद में आपका ये स्ट्रक्चर भी वहीं पे मिलेगा, उसका एक्सप्लेन भी किया गया होगा वहां पे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में किसको चेंज करेंगे, वर्ब को। किसको चेंज करेंगे, कंजक्शन जो होगा कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके जो आने वाला होगा वो लगेगा, और रिपोर्टेड स्पीच लिखेंगे पूरी नियम के अनुसार चेंज करते हैं, नियम के अनुसार चेंज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पूरी नियम के अनुसार इसको हम चेंज करेंगे, ये हमारा स्ट्रक्चर है। क्लियर। चलिए अब स्ट्रक्चर हमने इसका एक्सप्लेन कर दिया है, आप बेसिक क्लास में जाकर के देख सकते हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, फिर आगे देखते हैं। हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इसको माइंड में रखना क्योंकि इसी का पूरा खेल है अब आगे। चलिए अब आपका कॉन्सेप्ट फर्स्ट आता है। कॉन्सेप्ट फर्स्ट बोलेंगे यदि, जैसे जैसे एरो लगी बस वैसे आपको बोलते हुए चले जाना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो होगा उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ओके, क्या बोलेंगे, देखो जैसे जैसे एरो लगी बस वैसे हमको बोलते हुए चले जाना है। बोलेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्लियर। रिपोर्टिंग वर्ब, ये भी हमने बेसिक में बताया, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ठीक है। तो वो आप वहां पे जाकर के देख लें, क्योंकि बेसिक अगर ठीक से नहीं तैयार होगा आपका तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कतें मिले। फिलहाल कोशिश करेंगे आपको कि कोई दिक्कत ना हो। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है कामा और कामा के बाहर जो लिखा होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे बाहर वाले की बात कर रहा है। यदि कह रहे हैं बाहर आपका प्रेजेंट या फ्यूचर मिल जाए तो जो अंदर होगा, रिपोर्टेड स्पीच मतलब होता है अंदर वाला, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा होता है, तो जो अंदर जो टेंस होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक चीज और सुन लो भैया, अगर टेंस की बात जब भी कर दे तो समझ लेना कि हमको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बदलने या ना बदलने की बात की जा रही है। क्लियर। क्या बोलेंगे, जैसे हमने कह दिया कि टेंस नहीं बदला जाएगा तो इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब नहीं बदली जाएगी, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि टेंस बदला जाएगा तो फिर आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बदली जाएगी। क्लियर। ओके, तो टेंस का मतलब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, नो चेंज। टेंस अगर तो बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब वर्ब नहीं चेंज होगी, अगर कहते हैं चेंज होगी तो बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब वर्ब चेंज होगी। रिपीट करेंगे एक बार, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। राम विल से कामा इन्वर्टेड कामा आई एम रीडिंग द न्यूज पेपर, आई एम रीडिंग द न्यूज पेपर, ठीक है। राम विल से कामा इन्वर्टेड कामा आई एम रीडिंग द न्यूज पेपर। चलिए भैया अब हमको इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। किस में बदलना है, इनडायरेक्ट में। जरा इधर फोकस करिए आप लोग, ये देखो तुम्हारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या कर रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कहां होती है, अभी हमने बताया कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर, ठीक। तो ये तुम्हारा बाहर देखो लिखा है कि नहीं लिखा, ये इसमें कह रहा है जिस इसमें पूरे में जो वर्ब होगी उसको चेंज करना है। तो ये जरा देखो, इसमें आपकी वर्ब क्या है, से आया। और जब से आया है तो इधर देखिए, अभी हमने लिखा था उसमें थोड़ा सा
क्या कि अगर से, सेज, सेड के बाद, से, सेज, सेड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट आया है तो इनको चेंज करेंगे, अगर नहीं आया है तो चेंज नहीं करेंगे। तो यहां पे तो बेटा टू प्लस ऑब्जेक्ट तो आया नहीं है, और जब टू प्लस ऑब्जेक्ट आया नहीं है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो लिखेंगे फिर से पूरा नोट कर लेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में हम केवल वर्ब को ही चेंज करते हैं और वो चेंज हो नहीं रही है। इसका मतलब है कि जैसा लिखा है वैसा ही हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो राम विल से हो गया। अब आगे देखो, कह रहा है कंजक्शन। अब कंजक्शन कहां से आता है? कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके जो आता है वो कंजक्शन होगा। तो अभी हमने बताया था कामा कामा हटा के क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है रिपोर्टेड स्पीच, पूरी नियम के अनुसार चेंज करते हैं। नियम के अनुसार पर्सन, टेंस, जो अदर टाइम से संबंधित और प्लेस से संबंधित वर्ड आते हैं उनको पूरा चेंज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम बात करते हैं ये आई। अगर रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है तो हर एक शब्द के पास जाओ, हर एक वर्ड के पास जाओ। अगर वो चेंज होता है तो चेंज करिए, और चेंज नहीं होता है तो चेंज मत करना, नहीं तो समझ रहे हो ना, हाँ गलत हो जाएगा। तो आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमने बेसिक क्लास में बताया था चेंज करने में, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू बाहर वाली की खोपड़ी। खोपड़ी मीन्स बोले तो सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? राम के अनुसार। राम को हम ये ही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो लिखेंगे यहाँ पे ही। अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो ब्रैकेट में आप राम को भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे? कामट कामा हटाएंगे तो दैट आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू बाहर वाली की खोपड़ी। खोपड़ी है राम और आई है प्रोनाउन, तो राम का प्रोनाउन ही निकल के आएगा, और ब्रैकेट में अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं राम। आगे देखिए, एम ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब, ये देखो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को क्या कहते हैं? टेंस। अब बात आती है टेंस बदले कि ना बदले। क्यों? बात क्या आती है कि टेंस बदला जाए कि ना बदला जाए। तो इसके लिए आपको नियम देखना पड़ेगा। नियम क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। यदि क्या था उसने? यदि रिपोर्टिंग वर्ब है ना प्रेजेंट या फ्यूचर में, देखो गौर से देखो जरा, फ्यूचर है कि नहीं है, तो फ्यूचर में मिल गया कि नहीं मिल गया। और जब फ्यूचर में तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो बदला नहीं जाएगा। इसका मतलब है ये चेंज नहीं होगा। आई के अनुसार एम है तो ही के अनुसार इज कर दो, टेंस वही है कि नहीं है। अब उसके बाद में रीडिंग, और आगे क्या लिखा हुआ है? द न्यूज पेपर। आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया ना? एक और देखो, जैसे लिख दें हम ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, ही सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यू हैव कंप्लीटेड, you have completed this work। क्लियर? अब देखो he says to me, कामा इन्वर्टेड कामा, you have completed this work। चलिए कह इसको बनाइए इनडायरेक्ट में। तो हमारे पास क्या है? इनडायरेक्ट बनाने के लिए एक फार्मूला है। क्या कहता है? रिपोर्टिंग वर्ब में किसको चेंज करेंगे? वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब कहां होती है? बाहर होती है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टिंग वर्ब में किसको चेंज करना है? वर्ब को। ये देखो वर्ब लगी है, इसको चेंज करना है। इसकी कंडीशन हमने लिखवाई थी कि इनके बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट आता है तो चेंज होगा, और टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो फिर चेंज नहीं होगा। ठीक? अब देखो बेटा टू प्लस ऑब्जेक्ट आया कि नहीं आया? आया है ना? और जब आया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चेंज होगा। अब तो लिखेंगे ही सेज की जगह पे आपका हमारा क्या हो जाएगा? टेल्स। टू भी हट जाता है और लिख देंगे मी, ही टेल्स मी। अब कंजक्शन क्या मांग रहा है? तो कंजक्शन कहां से आएगा? कामट कामा हटेगा जो वही आएगा। अभी हमने लिखवाया था कुछ, क्या लिखवाया था? दैट। हो गया। अब उसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच हमने क्या कहा था अभी कि हर एक वर्ड के पास चलो और उसको चेंज करते हुए चले जाओ। अब पहले हम किसके पास गए? यू के पास। यू कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? बाहर वाली की पूंछ। अब ये एक सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को इक्वल करेंगे सब्जेक्ट से, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? आई। तो u इज इक्वल टू आई। यू कट करो, आई निकल के आया कि नहीं निकल के आया? हो गया। अब उसके बाद देखो ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को क्या कहते हैं? टेंस। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा ये बात आती है।
तो नियम देखेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। स्ट्रक्चर है, बस देख के भाषा निकाल दो। तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट एस लगा है ना, यस या ईएस किसमें लगता है, प्रेजेंट में इंडेफिनिट होता है। तो देखो प्रेजेंट शब्द आया कि नहीं, और प्रेजेंट है तो इसका मतलब है ये जो तुम्हारा होगा बेटा टेंस, वो चेंज नहीं किया जाएगा। अब जब चेंज नहीं किया तो टेंस वही रहने, तो बस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे। तो यू जो है वो किसके अनुसार होगा, हैव है। अब आ गया आई, तो आई के अनुसार भी हैव ही रहेगा। क्लियर। अब उसके बाद कंप्लीटेड तो चेंज नहीं होने वाली है। और दिस, इसको भी हमने बेसिक में बता रखा है, दिस का क्या करेंगे, दैट और वर्क का वर्क ही रहेगा। क्लियर हुआ, आया ना, नोट करिए इसको। क्लियर, आगे देखते हैं। एक बार भाषा बोलेंगे, क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। टेंस का मतलब बोले तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। क्लियर। अब आता है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक, चलिए अब तो भाषा निकाल लोगे ना, बस जैसे जैसे एरो लगी वैसे बोलना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो भी सकता है और चेंज नहीं भी हो सकता है। क्यों, ये तो लैंग्वेज निकलेगी इसकी। क्या बोलेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल भी सकता है और नहीं भी बदलता है, या नहीं बदल सकता। कब बदलेगा, तो याद रखना, अगर कोई पूछे भैया कब बदलेगा तो बता देना 90% चेंज होगा, और बचा कितना 10, तो बोलेंगे 10% चेंज नहीं होगा। बात आती है 10% क्या है, तो जब भी हम परसेंटेज में मात्रा उसकी कम कर दें तो याद रखना वो हमारे अनुसार हो जाएगा एक्सेप्शन। क्या हो जाएगा, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपवाद। क्या बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं। क्लियर। चलिए, अब अपवाद यहां पे होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमको अभी कितने पढ़ने हैं, 4। पहला आता है यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। दूसरा आता है हैबिचुअल, हैबिचुअल फैक्ट। तीसरा आता है आपका प्रोवर्ब्स, और चौथा आता है आपका हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट। जब ये मिल जाए, कहां पे ये मिलेंगे सब, ये मिलेंगे भैया रिपोर्टेड स्पीच में। कहां मिलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में। और जब आपको ये रिपोर्टेड स्पीच में मिल जाए तो बस यहां पे लिखेंगे ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। क्या बोलेंगे, देखो पूरा हो गया ना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। अब जब आप किसी को ऐसा बताएंगे तो क्वेश्चन करेगा कब बदलेगा और कब नहीं बदलेगा, तो उसको बताना भैया 90% बदलेगा और 10% नहीं बदलेगा। जब वो पूछेगा ये क्या है, तो बोलेंगे अधिकतर तो हम चेंज करते हैं, लेकिन 10% मतलब अपवाद यदि आया है। 10% मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब, यदि कोई अपवाद आता है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, प्रोवर्ब्स, हिस्टोरिकल फैक्ट, अगर ये आते हैं तो इनको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अगर नीचे ना दिख रहा हो तो ये याद रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ज्यों का त्यों लिख देते हैं। क्लियर हुआ। ज्यों का त्यों मतलब क्या, जैसा लिखा हुआ है वैसे उठा के पूरा नोट कर लेंगे। ठीक है, टिप्पण विद्या यहां से लागू हो जाती है। क्लियर। आगे देखो, ये समझ में आ गया ना। क्या बोलेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल भी सकता है और
नहीं भी बदल सकता है। बदलने वाला हमें अधिकतर बदलता है, लेकिन यदि कोई अपवाद आया है जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, हैप्चुअल फैक्ट, प्रोवर्ब्स और हिस्टोरिकल फैक्ट, तो फिर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब इनका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। इसको जरा नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, चलिए अब इसके एक एक एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट। He said to me, comma, inverted comma, the sun rises in the east. The sun rises in the east. अब देखो इसको बनाना है ना, फार्मूला क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब को चेंज करते हैं। ये देखो वर्ब है, ये वर्ब है, और टू को भी हटा देते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट आया है तो टोल्ड हो जाएगा यहाँ पे, तो लिखेंगे ही टोल्ड मी। कंजक्शन के रूप में काउंट का हटता है जो वही लगता है, तो दैट। अब देखो द सन राइजेस इन द ईस्ट, कह रहा है सूर्य जो है वो पूर्व में निकलता है या पूर्व से उगता है, एक ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पे ज्यों का त्यों लिख देंगे, अर्थात लिखेंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ यदि कोई ब्रह्मांड से संबंधित सब्जेक्ट है या प्रकृति से संबंधित है तो याद रखना वो हमारा, अगर ऐसा मिल जाए सब्जेक्ट स्टार्टिंग तो फिर उसको चेंज ना करना। क्लियर। अगला सेंटेंस, जैसे राम सेड टू श्याम, कामा इन्वर्टेड कामा, टू एंड टू मेक या मेक्स, कुछ भी लगा सकते हैं, मेक या मेक्स फोर। टू एंड टू मेक्स फोर या टू एंड टू मेक फोर, अधिकतर आपको ये मिलता है। भैया वर्ब को चेंज किया जाता है फार्मूले के अनुसार। ये भी देखो ऑब्जेक्ट के साथ आया है, टू हटेगा टोल्ड हो जाएगा, तो लिखेंगे राम टोल्ड श्याम। बाकी तो कुछ हमें चेंज नहीं करना है। कामट कामा हटाएंगे तो क्या लगेगा, दैट लगेगा कि नहीं लगेगा। उसके बाद में टू एंड टू मेक्स फोर, करें दो और दो चार होते हैं, बात सही है ना। क्या करेंगे, जैसा लिखा हुआ है बस वैसा ही यहाँ पे लिख देंगे। कौन सी विद्या लागू होगी यहाँ पे, टिपंती विद्या। मेक या मेक्स फोर। अगला देखिए, सी सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑब्जेक्ट तो आया नहीं है वर्ब में, तो इसमें तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो सेड का सेड रखेंगे। कंजक्शन के रूप में क्या लगेगा, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। भैया ऑनेस्टी एक नाउन है, बदलेगा नहीं, ठीक है। टेंस सबसे अच्छी नीति है, कहावत है आपका, तो ज्यों का त्यों लगा दीजिए, द बेस्ट पॉलिसी। हुआ ठीक। ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। हो गया, आगे देखते हैं। The history teacher said, comma inverted comma, Samudragupta is called the Napoleon of, ठीक है, ऑफ इंडिया। क्लियर। रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब को चेंज करते हैं तो वो तो बिना ऑब्जेक्ट के आया है, तो इसका मतलब है आपका ये तो चेंज होगा नहीं।
तो द हिस्ट्री टीचर सेड, नोट कर लेंगे पूरा। कंजक्शन के रूप में क्या लगने वाला है, दैट। सब्जेक्ट यदि आया है तो दैट जरूर लगेगा, इतना याद रखें। फिर ये तुम्हारा हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो जैसा लिखा है वैसा ही नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका बन जाएगा द हिस्ट्री टीचर सेड दैट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इन एक्सेप्शंस को छोड़ दो और इसके बाद कोई भी सेंटेंस हो उसका टेंस परिवर्तन जरूर होगा, टेंस चेंज जरूर होगा। ठीक है, उसका टेंस अगर चेंजमेंट नहीं होगा तो फिर गलत कर देंगे। अब इनको छोड़ करके एक देख लीजिएगा। जैसे हमने लिख दिया ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, I am going to कोलकाता, I am going to कोलकाता। ठीक, ये लिखा हुआ है। अब इसको देखिए जरा, रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब बदली जाएगी, टू आया तो टू भी हटेगा, तो अब टोल्ड हो जाएगा यहाँ पे, तो लिखेंगे ही टोल्ड मी, कामट कामा हटेगा तो दैट, आई फर्स्ट पर्सन खोपड़ी के अनुसार क्या हो जाएगा, ही। अब उसके बाद में देखो, अब आई एम गोइंग टू कोलकाता, इसमें कोई अपवाद तो है नहीं कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, किसी की आदत हो, एक्चुअल फैक्ट मीन्स होता है आदत संबंधित तथ्य, कोई कहावत भी नहीं है, ऐतिहासिक भी कोई बात नहीं है, तो इसमें आप जब एक्सेप्शन नहीं है तो इसका मतलब है टेंस चेंज होगा। तो प्रेजेंट कॉन्ट, इसमें हमने टेंस चेंज बेसिक में बताया था आपको, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट जितना होगा सब पास्ट में चला जाएगा। तो ही वॉज गोइंग टू कोलकाता, कौन सा काटा, कोलकाता। ठीक है, आया समझ में। अगर एक्सेप्शन है तो देखो हमने जैसा लिखा वैसा ही कर दिया, एक्सेप्शन ना होने पे हमारा टेंस जो होगा 90% चेंज होगा, वो तुम्हारा ये रहा। हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत? आज की क्लास बस इतनी ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।